टॉपिक गणित का जो आपको इतना हार्ड लगता है कि आप उसके बारे में समझ भी नहीं पाते हो, तो क्यों ना इस टॉपिक को ऐसे सरल भाषा में समझा जाए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस गणित से डरे ना। तो करते हैं शुरुआत, और छोटी छोटी बातों से आप गणित सीख पाओगे। तो करते हैं शुरुआत। हाँ जी, छोटी क्लास रहने वाली है लेकिन काम वाली बातें रहने वाली, आपको गणित में बहुत काम आएगी। हाँ जी, तो देखना साहब, अब ये अपन त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। ये है त्रिभुज। अब ये त्रिभुज तो नाम ही है, लेकिन त्रिभुज के प्रकार अलग अलग हैं। कोण के आधार पर भी अलग अलग हैं और भुजा के आधार पर भी अलग अलग हैं। हाँ जी, तो पहले तो ये समझो, मैंने ये बताया कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, समझ गए। और भुजा के आधार पर भी कितने प्रकार हैं त्रिभुज के? 3 प्रकार हैं। इतना समझ में है। और आप पढ़ते हो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, वो भी पढ़ते हो ना, वो कोण के आधार पर ही है। और आपने पढ़ा होगा समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, वो भुजा के आधार पर है। तो क्यों ना आज इनके बारे में चर्चा कर ले। और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, बच्चा भी पूछ ले तो शर्मिंदा हो सकते हो आप, तो वो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो देखते हैं त्रिभुज के बारे में। पहले तो देखना साहब, त्रिभुज की कुछ बातें करते हैं पहले, जिससे आपको अच्छा लगे और याद भी हो सके। कम से कम कोई बच्चा पूछे कि त्रिभुज कहते किसे हैं, तो क्या होगा फिर आपका इज्जत थोड़ी बना के चलो। हाँ जी, तो देखना साहब, ऐसे समझो कि त्रिभुज बोलेंगे किसे, इसके नाम से याद हो जाएगा। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। भुज का मतलब भुजाएं, ठीक है ना, यानी लाइन। ऐसे समझो, जैसे ये लाइन 1, ये 2, ठीक है ना, और ये 3, हो गई 3 लाइन, हो गया त्रिभुज। अरे नहीं, गलत, ठीक है ना, ये 3 भुजा है तो इसको त्रिभुज थोड़ी बोल देंगे। ये 3 भुजाएं हैं तो हो गया त्रिभुज ही, तो ये गलत है, समझ गए। हाँ जी, यानी 3 भुजाएं जो एक दूसरे पर गिरी हुई हो, या 3 भुजाओं से बंद आकृति को अपन क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। हाँ जी, बंद 3 भुजाओं से गिरी हुई आकृति या 3 भुजाओं से बंद आकृति को अपन क्या बोलेंगे? त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं से, नाम से याद करो, 3 भुजाओं से गिरी हुई आकृति, भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे? अपन त्रिभुज बोलेंगे। समझ गए त्रिभुज की परिभाषा। अब त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण बनेंगे, उतने शीर्ष बिंदु होंगे। हाँ जी, तो ये ऐसे समझो कि ये त्रिभुज है। अब कौन सा है ये त्रिभुज, वो अपन चर्चा आगे करने वाले हैं। हाँ जी, ये त्रिभुज है। तो देखना साहब, त्रिभुज में मैंने अभी बताया कि कोण के आधार पर भी 3 कोण यानी 3 प्रकार हैं, और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार है। समझ गए। हाँ जी, लेकिन अपन कोण कहेंगे किससे? पहले तो ये समझो, कोण यानी 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। 2 भुजाओं के बीच में जो झुकाव है उसको अपन बोल देंगे कोण। क्या बोल देंगे? कोण बोल देंगे। समझिए भाई बात। हाँ जी, दूसरी बात, इसमें शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? शीर्ष बिंदु यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण बनेंगे और उतने शीर्ष बिंदु होंगे। ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं। कोण कहेंगे किसे? वो मैंने बताया कि 2 भुजाओं के बीच में जो झुकाव है, गैप है, खाली जगह है, उसको अपन बोल देंगे कोण। शीर्ष बिंदु किसको बोलेंगे? 2 भुजाएं जहां आपस में आकर मिलती हैं, जैसे ये भुजा है और ये भुजा जहां आकर मिली है, उसको अपन क्या बोल देंगे? शीर्ष बिंदु बोल देंगे। क्या बोल देंगे? शीर्ष बिंदु। तो समझ गए। तो शीर्ष बिंदु कहेंगे किसे? जहां 2 भुजा आके मिल, एक भुजा ये, एक भुजा ये आकर यहाँ मिल गया, तो ये एक शीर्ष बिंदु तो ये हो गया। हाँ जी, एक भुजा ये, एक भुजा ये आकर यहाँ मिल गई 2, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, यहाँ आकर मिल गया शीर्ष बिंदु 3। तो शीर्ष बिंदु 3 ही भुजा, 1, 2 और ये 3 भुजा। हाँ जी, तो देखना साहब, इस त्रिभुज का मैं नाम दे दूं या इस शीर्ष बिंदु का नाम दे दूं? शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी, और ये त्रिभुज का नाम हो गया कि त्रिभुज ABC। समझ गए। सवाल बनते हैं ना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR। हाँ जी, तो देखना साहब, ये त्रिभुज हो गया, 3 भुजाएं हैं। अब इस भुजा का नाम आप बता सकते हो क्या नाम है? A और B, यानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा AB भुजा। और इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा? B से C तक, तो BC भुजा। इस भुजा का क्या नाम हो जाएगा? AC भुजा। क्या नाम हो जाएगा? AC भुजा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए और आनी भी चाहिए, ठीक है ना।
बच्चा भी पूछे तो बताओ उसको, और बच्चे को ही नहीं बता पाए तो आप, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हुई, समझ गए। हाँ जी, अब देखना सब मैंने क्लास डाली है अभी। हाँ जी, क्या कि आंतरिक कोण, त्रिभुज के अंदर आंतरिक कोण भी बनते हैं। आंतरिक कोण कहेंगे किसे, वो समझो पहले तो, और बाह्य कोण कहेंगे किसे, वो भी समझो आप, बाह्य कोण। हाँ जी, बाह्य कोण किसे कहेंगे वो समझो पहले आप। आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाले कोण, यानी कोई भी आकृति उसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, आंतरिक कोण भी उतने होंगे जितनी भुजाएं हैं। जैसे अगर बहुभुज, आपने नाम सुना होगा बहुभुज, बहु का मतलब बहुत सारी, भुज की मतलब भुजाएं, यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, लेकिन बहुत सारी कितनी लिमिट तो होनी चाहिए ना, यानी कहाँ से कहाँ तक। हाँ जी, तो देखना सब 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक भुजाएं हों उसको अपन बोल देंगे बहुभुज। हाँ जी, यानी 4 या 4 से अधिक जो भुजाएं होंगी जिस आकृति में, उसको अपन बहुभुज बोल देंगे। जैसे ये वर्ग है, ये ऐसे समझो ये वर्ग है, कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, इसको बहुभुज थोड़ी बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। हाँ जी, ये आयत है, ऐसे समझो ये आयत है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो ये आयत है, ठीक है ना। और चतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं थे, तो ये वर्ग और ये आयत चतुर्भुज में ही आते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज, चतुर्भुज के भी प्रकार है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, तो उन्हीं में इनका प्रकार है, ठीक है ना। यानी 4 आकृति को अपन चतुर्भुज बोलते हैं, तो वर्ग भी एक चतुर्भुज हो सकता है, आयत भी एक चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन कौन सा है, समचतुर्भुज है या मतलब समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, तो वो चर्चा अपन करेंगे आगे अगली क्लास में। तो मैंने ये आकृति बता दी कि बहुभुज 4 या 4 से अधिक जिसमें भुजाएं होंगी उसको अपन बोल देंगे बहुभुज। इतनी बात समझ में। जैसे ये एक आकृति मैंने बनाई है, ठीक है ना, अपन आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, कितनी भुजाएं हो गई, देखना साहब, एक यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक हो गई, तीसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक, चौथी भुजा यहाँ से यहाँ तक, पांचवी भुजा यहाँ से यहाँ तक, और छठी भुजा यहाँ तक, तो ये षष्ठ भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षष्ठ भुज, ठीक है ना। और अंदर वाले कोण यानी आकृति के अंदर वाले कोण, जैसे ये आकृति है, ठीक है ना, इसके अंदर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, तो ये जितनी आकृति होंगी, अब देखना साहब ये 6 भुजाएं, तो एक कोण ये बन गए अंदर, एक कोण ये बन गए, 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 समझ गए। तो आकृति के अंदर बनने वाले कोणों को अपन आंतरिक कोण बोलते हैं। तो चलो करते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बारे में चर्चा। हाँ जी, देखना साहब, ये अपनी आकृति है, ये त्रिभुज है, कौन सा है प्रकार वो भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, ये आकृति है, इसका शीर्ष बिंदु ये ए, इस शीर्ष बिंदु बी, ये शीर्ष बिंदु सी, तो ए बी और सी, इतना समझ में है। हाँ जी, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मतलब अंदर वाले कोण, यानी आकृति के जो अंदर कोण है उनको आंतरिक कोण बोलेंगे। जैसे एक कोण ये अंदर है, एक कोण ये अंदर है, एक कोण ये अंदर है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, समझ गए। हाँ जी, आंतरिक कोणों का योग यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज में आंतरिक कोण कितने हैं, 3, 1, 2, चलो इसको x डिग्री मान लो, इसको y डिग्री मान लो और इसको z डिग्री मान लो मैं, तो इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे सवाल बनता है वो भी समझो। जैसे मैंने इस x और y की जगह मैंने यहाँ 50 का दे दिया, ठीक है ना, यहाँ मैंने 80 का दे दिया, चलो ये 2 कोण हो गए, कितने हो गए, 2 कोण हो गए, आंतरिक कोण 2 हो गए। ऐसे थोड़ी है कि तीनों ही दे देगा, अरे 2 देगा, तीसरा पूछेगा आपको, समझ गए। हाँ जी, तो देखना सब, तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, यानी कोण एक्स वाई जेड। हाँ जी, कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड, ये सारे के सारे क्या हैं, आंतरिक कोण, और आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हाँ जी, 2 कोण दे रखे तो कहीं पे भी आप रख दो, जैसे ये याद करना है तो चलो इसको छोड़ दो, ये x डिग्री है, प्लस कोण y ये मान लो, कोई सा भी मान लो आप, ठीक है ना, या ऐसे ही कर लो, इन तीनों को जोड़ लो आप। अरे कितने के बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। 50 डिग्री, 80 डिग्री प्लस
x डिग्री बराबर 180 डिग्री, जोड़ो 8 और 5 13, 130 डिग्री होगा, प्लस ये x डिग्री ऐसे कैसे बराबर 180 डिग्री, ऐसा का ऐसा आना चाहिए। हाँ जी, जो याद करना है पकड़ बुद्धि उसको नीचे लेके आ जाओ, और जो उसका साथ दे रहा है उसको भी साथ लेके आओ, ठीक है ना, छोड़ो मत, उसको भी लेके आओ। तो x डिग्री याद करना है, इसको पकड़ बुद्धि नीचे लेके आओ, जो साथ दे रहा है कौन दे रहा है बराबर में, साथ कौन दे रहा है 180 डिग्री, तो इसको भी लेके आओ। हाँ जी, अब अचर चर आपने पढ़ा होगा कि ये 130 प्लस में ये उस साइड में जाएगा बराबर के, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 130 डिग्री। x डिग्री बराबर कितना है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, तो ये कोण अपना कोण कितने डिग्री का हो गया, ये हो गया 50 डिग्री का। ऐसे करते हैं बाह्य कोण याद, ये आंतरिक कोण याद। तो देखना 50 कितने हो गए 100 और 80 कितने हो गए 180, यानी तीनों कोणों का योग कितना आ गया 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री आना चाहिए, कितने के बराबर 80 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर। हाँ जी, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये हो गया अपना सही। तो ऐसे आंतरिक कोणों से सवाल बनते हैं। हाँ जी, तो ये आपको करना है और आपको समझ में भी आ गया हो। अब जानते हैं बाह्य कोण के बारे में। बाह्य कोण नाम से आपको याद करना, जैसे आंतरिक कोण अंदर वाले कोण, आकृति के अंदर वाले कोण। बाह्य कोण का मतलब आकृति के बाहर वाले कोण। कौन से कोण, आकृति के बाहर वाले कोण। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जैसे त्रिभुज के आंतरिक कोण अपने पढ़ा भी, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। हाँ जी, करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तो बाह्य कोण जैसे ये भुजा है, इसको मैं इधर बढ़ा दिया, तो एक कोण ये बन गया ना बाह्य कोण, चलो इसको मैं 1 नंबर दे दूँ। ये भुजा है, इसको मैंने इधर बढ़ा दिया, ठीक है ना, इधर बढ़ा दिया। ये कोण दूसरा है बाह्य कोण, इस भुजा को मैं इधर बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये कोण हो गया तीसरा बाह्य कोण। तो कोण 1, कोण 2, ठीक है ना, और कोण 3, ये तीनों के तीनों क्या है बाह्य कोण है। और इन बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री आना चाहिए 360 डिग्री होता है, तो मैंने बराबर में 360 लिख दिया। हाँ जी, अब आपने पढ़ा होगा कि सरल रेखा पे, ठीक है ना, जैसे ये एक रेखा है ए बी, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये भी याद है। हाँ जी, अपन दोनों तरफ से करेंगे इस सवाल को। तो 180 डिग्री का कोण बनता है सरल रेखा पर, जिसको अपन सरल कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु कोण भी बोलते हैं अपन इसको। हाँ जी, तो करते हैं शुरुआत। अब आप दिमाग से भी कर सकते हो। अगर ये 50 का है तो अब सरल रेखा पे ये 50 को हो गया, तो ये कितने का बच जाएगा 130 का बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन अपन करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ, चलो इसको करते हैं, ये 50 का हो गया तो ये कितने का हो जाएगा 130 का हो जाएगा, 130 डिग्री का। अगर ये 80 का तो ये कितने का हो जाएगा, ये 100 डिग्री का हो जाएगा। अरे 50 से 130 180 हो गया ना, सरल रेखा पे 180 का बनता है ना। हाँ जी, ये सरल रेखा है तो ये 80 का था, तो ये 100 का बचा। अब देख लो 180 का हो गया, ये 50 का है तो ये कितने का बच जाएगा 130 डिग्री का बच जाएगा। 130 और 50 जोड़ लो 180 हो गया। हाँ जी, अब मैं किसी को भी मिटा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे बाह्य कोण याद करते हैं। हाँ जी, तो 1 2, ठीक है ना, ये 130 डिग्री के आ गए ये कोण। हाँ जी, तो कोई नहीं, अपने को तो ये कोण याद करना है। 3 कोण देंगे, 3 कोण हैं, तो 3 कोणों में 2 कोणों का मान तो आपको देगा और तीसरे का आपको पूछेगा। तो करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तीनों को जोड़ो, इसको मान लिया मैंने P डिग्री, समझ गए। हाँ जी, तो कोण 130 डिग्री प्लस कोण 130 डिग्री, और ये कोण P मेरे को याद करना है। ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं अपन बाह्य कोण, और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। 130 और 130 कितने हो गए 260 डिग्री। हाँ जी, प्लस P बराबर 360 डिग्री, समझ गए। और मैंने बोला जो याद करना है ना, कोई भी सवाल हो जो याद करना है उसको पकड़ के बुद्धि और नीचे लेके आओ, और जो साथ दे रहा है उसको भी लेके आओ, ठीक है ना। हाँ जी, कौन साथ दे रहा है उसको भी साथ लेके आओ। तो P याद करना, मैंने P की बुद्धि पकड़ के नीचे ले आया, बराबर में साथ दे रहा है 360, इसको भी साथ लेके आया। अब देखना साहब, ये संख्या है ये भी संख्या है, तो संख्या को संख्या की साइड में भेजो, लेकिन चिन्ह चेंज करके भेजो, पिटाई करके भेजो। इधर ये प्लस में, उधर भेजो बराबर के, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस के
60 डिग्री। P बराबर कितना आ गया, मतलब 60 डिग्री, कितना ये 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री था ना, अपन ने पहले भी याद किया 100 डिग्री। अब तीनों को जोड़ लो, 130 130 260 260 और 100 360। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता था 360 डिग्री। ऐसे सवाल बनते हैं अपने सवाल से, गणित से। हाँ जी, आगे और चर्चा करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, हाँ जी, त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। हाँ जी, कौन कौन से, एक है समबाहु त्रिभुज, नाम से आपको याद हो जाएगा। एक है समबाहु त्रिभुज, एक है विषमबाहु त्रिभुज, एक है विषम बाहु त्रिभुज, और एक है अपना कौन सा, एक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज के प्रकार हैं भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी अलग अलग है। कोण के आधार पर कोण कितने हैं, कोण के आधार पर 3 है। हाँ जी, कौन कौन से, आपने पढ़ा होगा न्यून कोण, न्यून कोण, आपने पढ़ा होगा अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है ना। तीसरा पढ़ा होगा आपने कौन सा, अरे न्यून कोण, अधिक कोण, अरे आपने पढ़ा होगा एक समकोण, समझ गए, समकोण। तो भुजाओं के आधार पर 3 और कोण के आधार पर भी 3। तो चर्चा करते हैं भुजा के आधार पर। हाँ जी, सम का मतलब होता है समान, पहले नाम से याद रखो, समान भुजा हो। अब त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, तो तीनों भुजाएं समान होंगी। कितनी भुजाएं, और भुज का मतलब क्या होता है, बाहु का मतलब भुजा, यानी इसमें तीनों भुजा क्या होंगी, समान होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई आपको समान दे रखी है, तो समझ जाना वो समबाहु त्रिभुज है। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो, उसको बोल देंगे अपन विषम बाहु। हाँ जी, सम का मतलब भी मैंने बताया समान, द्वि का मतलब होता है 2, जैसे त्रि का मतलब 3, तो द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा तो समान हो। क्यों, अगला बोल रहा है समद्विबाहु यानी समान, द्वि का मतलब 2, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, जिसमें से 2 समान होनी चाहिए और एक असमान होनी चाहिए, उसको बोल देंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। और तो कल अपन इस टॉपिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, वो ज़रूर कमेंट में बताना आप, ठीक है ना। और बाकी आपकी मर्जी है, आपको कैसा लगा ये पढ़ाया हुआ वो आप तय करोगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।